ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण उमा संहिता अष्टात्रिंशो अध्याय सत्यव्रत त्रिशंकु सगर आदि के जन्म निरूपण पूर्वक उनके चरित्र का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्षमा कीजिएगा। सूतवाचो सत्यव्रतस्तु तद्भक्त्या कृपया च प्रतिज्ञया विश्वामित्रकलत्रं च पोषयामास वै तदा। हत्वा मृगान् वरांहाश्चो महिषाश्चो वनेचरान् विश्वामित्राश्रमाभ्यासे तन्मासं चाक्षिपन् मुने। तीर्थं गां चैव गात्रं च तथैवान्तःपुरं मुनिः यज्ञोपाध्याय संयोगाद्वसिष्ठः पर्यरक्षतो। सत्यव्रतस्य वाक्याद्वा भाविनोऽर्थस्य वैबलात् वसिष्ठोऽभ्याधिकं मन्युं धारयामास नित्यशः। पिता तु तं तदा राष्ट्रात् परित्यक्तं स्वमात्मजं नावारयामास मुनिर्वसिष्ठः कारणेन च। पणिग्रहण मंत्राणाम निष्ठा स्यात् सप्तमे पदे न च सत्यव्रतस्तस्य तमुपांशुमबुध्यत। तस्मिन् सपरितोषाय पितुरासीन् महात्मनः कुलस्य निष्कृतिर्विप्रो कृता सा वै भवेदिति। तानं नातं वसिष्ठो भगवान् पित्रा त्यक्तं न्यवारयतो। अभिषेक्षाम्यहं पुत्रो मस्य नैब्रावीन् मुनिः। सा तु 12 वर्षाणि दीक्षां तामुद्वहद् बलिः। अविद्यामाने मांसे तु वसिष्ठस्य महात्मनः। सर्वकाम दुहाम दोघ्रीम ददर्श सा नृपात्मजः। ताम वै क्रोधाच्च लोभाच्च श्रमाद्वै च क्षुधान्वितः। 10 धर्मो गतो राजा ताम जघान सा वै मुने। सातं मासं स्वयं चैव विश्वामित्रस्य चात्मजं। भोजयामास तच्छ्रुत्वा वसिष्ठो ह्यस्य चक्रुधे। उवाच च मुनिश्रेष्ठस्तस्तं तदा क्रोध संयुतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। वसिष्ठोवाचो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पातये महम क्रूरो तव शंकुम संशयम्। यदि ते द्वाविमौ शंकु न स्यातं वै क्रतु पुनः। पितुश्चा परितोषेण गुरोर्दोघ्रीवधेन च। अप्रोचितोपयोगा च त्रिविधस्ते व्यतिक्रमः। त्रिशंकुरिति होवाच त्रिशंकुरिति सा स्मृतः। विश्वामित्रस्तु दाराणामागतो भरणे कृते। तेन तस्मै वरं प्रादान् मुनिः प्रीति त्रिशंकवे। छन्द्यमानो वरेणातो वरं बभ्रे नृपात्मजः। अनावृष्टि भये चास्मिन् जाते 12 वर्षिके। अभिषिच्य पितुराज्ये याजयामास तं मुनिः। मिषतां देवतानां च वसिष्ठस्य च कौशिकः। सशरीरं तदा तं तु दिव्यमारोह प्रत्ययभूः। तस्य सत्यरथा नामो भार्याकेकयवंशजाः। कुमारं जनयामास हरिश्चन्द्रमकल्मषम्। सा वै राजा हरिश्चन्द्रो त्रयशंकव इति स्मृतः। आहार्ता राजसूयस्य समादृति च विश्रुतः। हरिश्चन्द्रस्य हि सुतो रोहितो नाम विश्रुतः। रोहितस्य ब्रका पुत्रो ब्रकाद्बाहुस्तु जग्गिवानो। हय हयस्ताल जंघाश्च निरस्यन्ति स्म तम नृपं। नात्यार्थं धार्मिको विप्रा सा हि धर्मयुगो भवतो। सगरं सासुतं बाहुर्जज्ञे सहगरेण वै। और वस्याश्रममासाद्य भार्गवेणाभिरक्षितः। आग्नेयमस्त्रं लब्ध्वा च भार्गवात्सव आग्नेयमस्त्रं लब्ध्वं च भार्गवात् सगरो नृपः। जिगाय पृथिवी महत्वा लाजजङ्घांस हैहयानो। सकान् बहून् कांश्चैव परदारान् सगणान् खगान्।
सुधर्मः स्थापयामासो ससासः व्रसतः क्षितिम्। ओम नमः शिवाय। शौनक उवाच सा वै गरेण सहितः कथं जातस्तु क्षत्रियातो जित्वा नेतदा चक्ष्व विस्तरेण हि सूतजः। सूतुवाच पारीक्षितेन संप्रष्टो वै सम्पायन एव च यदा चष्टो स्म तद्वक्ष्ये शृणुष्वेकमना मुने। परीक्षितोवाच कथं सा सगरो राजा गरेण सहितो मुने जातः सा जघ्निवान् भूपानेता दाख्यातुमर्हसि। वैशम्पायनुवाच बाह्योर्व्यसनस्तात हृतं राज्यम भूतकिलः हय हयस्ताल जंघश्च सकय सार्धं विशाम्पते। यवनः परदाश्चैव काम्बोजः पाहोस्तथा बहूदकाश्च पंचैव गणाः प्रोक्ताश्च राक्षसाम्। एते पंचागणाः राजन् हयहयार्थेषु राक्षसां कृत्वा पराक्रमान् बाहु राज्यं तेभ्यो ददुर्बलात्। हतराज्यस्ततो राजा सा वै बाहुर्वनं ययो पत्न्या चानुगतो दुःखी सा वै प्राणान् वा सृजतो। पत्नी या यादवी तस्य सगर्भा पृष्ठतो गता सपत्न्या च गरस्तस्य दत्तः पूर्वसुतेर्यया। सा तु भर्तुश्चितां कृत्वा ज्वलनं चावरोहत और बस्तां भार्गवो राजन् कारुण्यात् समवारयत। तस्याश्रमे स्थिता राज्ञी गर्भरक्षण हेतवे शिसेवे मुनिवर्यं तं स्मरन्ती शंकरं हृदा। एकदा खलु तद्गर्भो गरेणैव सह च्युतः असुमुहूर्ते सुलग्ने च पंचोच्च ग्रह संयुते। तस्मिन् लग्ने च बलिनी सर्वथा मुनिसत्तम व्यजायत महाबाहु सगरो नाम पार्थिवः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। और वस्तु जात कर्मादि तस्य कृत्वा महात्मनः अध्याप्य वेद शास्त्राणि तत्रोस्त्रं प्रत्यपादयत। आग्नेयं तं महाभागो ह्यामरैरपि दुस्सहं जग्राह विधिना प्रीत्या सगरो सौ नृपोत्तमः। सा तेनास्त्रबलेनैव बलेन च समन्वितः हयहयान् विजयघानासु संक्रुद्धोऽस्त्रबलेन च। आजहार च लोकेषु कीर्तिं कीर्तिमतां वरः धर्म संस्थापयामास सागरोऽसौ महीतले। ततः सकाः सयवनाः काम्बोजः पाह्लवास्तथा हन्यमानास्तदा ते तु वसिष्ठं शरणं ययुः। वसिष्ठो वञ्चनां कृत्वा समयेनो महाद्युतिः सगरं वारयामास तेषां दत्त्वा भयं नृपम्। सगरः स्वां प्रतिज्ञां तु गुरोर्वाक्यं निशम्य च धर्मं जघान तेषां वै केशान्यस्त्वं चकार हा। अर्धं सकानां शिरसो मुंडम कृत्वा विसर्जयत यावनानां शिरः सर्वं काम्बोजानां तथैव च। पारिदा मुंडकेशाश्च पाह्लवा स्यमुश्रुधारुणः और निःस्वाध्याय वसटकारा कृतास्तेन महात्मनः। जिता च सकला पृथ्वी धर्मतस्तेन सुभुभुजः सर्वे ते क्षत्रियास्तात धर्महीना कृता पुरा। सा धर्म विजयी राजा विजित्वेमां वसुन्धराम् अश्वं संस्कारयामास वाजिमेधाय पार्थिवः। तस्य चारयतः सोऽश्वः समुद्रे पूर्वदक्षिणे गतः 60 तत्पुत्रैरन्वितो मुने। देवराजेन सक्रेण सोऽश्वो हि स्वार्थसाधिना बेला समीपे पहिरतो भूमिं चैव प्रवेशितः। महाराजोऽथ सगरस्तद्वयान्वेषणाय च सातं देशं तदा पुत्र खानयामास सर्वतः। ओम नमः शिवाय। आसे दुष्टे ततस्तत्र खन्यमाने महार्णवे तमादिपुरुषं देवं कपिलं विश्वरूपिणम्। तस्य चक्षुः समुत्थेनो वहिनिना प्रतिबुध्यतः दग्धा 60 सहस्राणि चत्वारस्त्ववशेषितः।
हर्ष केतु सुकेतुश्च तथा धर्मो रथोपरः सूरः पंचजनश्चैव तस्य वंशकरा नृपाः प्रादाच्य तस्मै भगवान् हरिः पंजोबरान् स्वयन् वंशं मेधां च कीर्तिं च समुद्रं तनयं धनं सागरत्वं च लेभे सा कर्मणा तस्य बेनवै तं चाश्वमेधिकं सोऽस्वं समुद्रादुपलब्धवानो आजहाराश्वमेधानां शतं सातु महायशाः ईजे शंभु विभूतिश्च देवतास्तत्र सुब्रताः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम् कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण उमा संहिता 38वां अध्याय सत्यव्रत त्रिशंकु सगर आदि के जन्म के निरूपण पूर्वक उनके चरित्र का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम् कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सूत जी बोले, इसके बाद सत्यव्रत उनकी सेवा के उद्देश्य से तथा कृपा से और अपनी प्रतिज्ञा से विश्वामित्र की पत्नी का भरण पोषण करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे मुनि, वह मृग, बाराह, महिष तथा अन्य वनेचर जंतुओं का वध कर उनका मांस नित्य विश्वामित्र के आश्रम के समीप रख देता था। इधर त्रयारुणी के वन में चले जाने पर मुनि वशिष्ठ यजमान तथा पुरोहित के संबंध में उनके तीर्थ, पृथ्वी, राज्य तथा अंतःपुर की रक्षा करने लगे। ओम नमः शिवाय। सत्यव्रत के वचन से अथवा होनहार की प्रेरणा से वशिष्ठ जी उसके प्रति अधिक क्रोध रखते थे। इसी कारण से पिता के द्वारा राज्य से अपने पुत्र के निकाल दिए जाने पर भी मुनि वशिष्ठ ने मना नहीं किया था। यद्यपि पाणी ग्रहण क्रिया की समाप्ति सप्त नदी पर होती है, उससे पूर्व कन्या ग्रहण विहित है, तथापि इसी बहाने इसका व्रत हो जाएगा। इस प्रकार के उद्देश्य से वशिष्ठ जी के आशय को सत्यव्रत समझ नहीं सका। वशिष्ठ जी ने सोचा कि ऐसा करने से पिता भी प्रसन्न हो जाएंगे और इनके कुल की निष्कृति भी हो जाएगी। इसलिए पिता के द्वारा परित्याग करने पर भी वशिष्ठ ने उन्हें मना नहीं किया। उन्होंने सोचा कि उपांशु व्रत पूरा हो जाने पर मैं स्वयं इसका अभिषेक करूंगा, इसलिए इस समय मुनि ने कुछ नहीं कहा। इस प्रकार उस बलि राजपुत्र ने 12 वर्ष तक उस दीक्षा को धारण किया। किसी समय कहीं भी मांस न मिलने पर उस राजकुमार ने महात्मा वशिष्ठ की गौ को देखा, जो सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली थी। हे मुने, क्रोध, लोभ तथा मोह के कारण चांडाल धर्म को प्राप्त हुए क्षुधा से पीड़ित उस राजा ने उस गाय को मार दिया और उसने उसके मांस को स्वयं खाया और विश्वामित्र के पुत्र को भी खिला दिया। तब यह सुनकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ उस पर बहुत कुपित हुए और क्रोधित होकर उससे कहने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वशिष्ठ जी बोले, अरे क्रूर, यदि तुझमें फिर से किए गए ये 2 शंकु पाप न होते तो मैं तेरे प्रथम शंकु को अवश्य नष्ट कर देता। ओम नमः शिवाय। कन्या हरण द्वारा पिता को असंतुष्ट करने, गुरु की गाय का वध करने और अप्रेक्षित मांस का भक्षण करने के कारण तुमने 3 प्रकार का अपराध किया है, अतः तुम त्रिशंकु हो जाओगे। तब उनके इस प्रकार कहने पर वह त्रिशंकु इस नाम से प्रसिद्ध हो गया। जब विश्वामित्र तपस्या कर अपने आश्रम आए, तब त्रिशंकु के द्वारा अपनी स्त्री का भरण पोषण किए जाने के कारण उन्होंने उसे वर मांगने के लिए उससे कहा। तब राजपुत्र ने वर मांगा और उन मुनि ने प्रसन्न होकर उस त्रिशंकु को वर प्रदान किया। 12 वर्ष की इस अनावृष्टि का भय दूर हो जाने पर मुनि ने उसके पिता के राज्य पर अभिषिक्त करके उससे यज्ञ कराया। उसके बाद प्रभु विश्वामित्र ने वशिष्ठ एवं सभी देवताओं के देखते देखते उसे सशरीर स्वर्ग भेज दिया। कैकेय वंश में उत्पन्न उसकी सत्यरथा नामक भार्या ने हरिश्चंद्र नामक निष्पाप पुत्र को उत्पन्न किया। वे ही राजा हरिश्चंद्र त्रिशंकु के पुत्र होने से
त्रैसंकव भी कहलाए। वे राजसूय यज्ञ के कर्ता और चक्रवर्ती राजा के रूप में प्रसिद्ध हुए। हरिश्चंद्र का पुत्र रोहित नाम से प्रसिद्ध हुआ और रोहित का पुत्र ब्रक हुआ था और ब्रक से बाहु उत्पन्न हुआ था। हे विप्रो, उस धर्म युग में वह राजा सम्यक रीति से धर्म का पालन नहीं करता था, जिसके कारण है और तालजंघ राजाओं ने उसे धर्महीन जानकर राज्य से हटा दिया। इसके बाद औरव के आश्रम में आकर भार्गव के द्वारा रक्षित उस बाहु ने गर सहित सगर नामक पुत्र को उत्पन्न किया। ओम नमः शिवाय। राजा सगर ने भार्गव से आग्नेयास्त्र पाकर है वंशी तालजंघों, शकों, बहुदकों, पारदों एवं गणों सहित खसों को मारकर पृथ्वी को जीत लिया एवं उत्तम धर्म की स्थापना की तथा धर्म पूर्वक पृथ्वी पर शासन किया। ओम नमः शिवाय। सौनक जी बोले, हे सूत जी, वे सगर क्षत्रिय बाहु से किस प्रकार गर से सहित उत्पन्न हुए और उन्होंने किस प्रकार सभी को जीता, इसे आप कृपा करके विस्तार से कहें। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, हे मुने, परीक्षित पुत्र जन्मेजय के पूछने पर वैशंपायन जी ने जो कहा था उसी को मैं आपसे कह रहा हूं। आप कृपया एकाग्रचित होकर इसे सुने। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय बोले, हे मुने, वे राजा सगर किस प्रकार गर सहित उत्पन्न हुए और उन्होंने उन राजाओं का वध कैसे किया, आप इसे बताने की कृपा करें। वैशंपायन जी बोले, हे तात, हे विषांपते, व्यसनग्रस्त बाहु का सारा राज्य शकों के हाथ है वंशी तालजंघों ने छीन लिया। यवन, पारद, काम्बोज, पाल्हव और बहुदक राक्षसों, ये 5 गण कहे गए हैं। हे राजन, राक्षसों के इन 5 गणों ने हैहवों के लिए पराक्रम करके बलपूर्वक बाहु का राज उन्हें दे दिया था। नष्ट राज्य वाला वह राजा बाहु दुखित होकर अपनी पत्नी के साथ वन में चला गया और उसने प्राण त्याग दिए। उसकी जो यादवी नामक पत्नी साथ में गई थी वह गर्भिणी अवस्था में थी और उसकी सौत ने पुत्र की ईर्ष्यावश उसे विष दे दिया था। हे राजन, वह पति की चिता बनाकर अग्नि में प्रवेश करने लगी। तब भार्गव औरव ने दयापूर्वक उसे सती होने से रोक दिया। इसके अनंतर अपने गर्भ की रक्षा के लिए वह उन्हीं के आश्रम में निवास करने लगी और मन में भगवान शिव जी का ध्यान करती हुई महामुनि की सेवा करती रही। किसी समय 5 उच्च ग्रहों से युक्त शुभ मुहूर्त तथा शुभ लग्न में उसका गर्भ विष के साथ उत्पन्न हुआ। हे मुनि श्रेष्ठ, उस सर्वथा बलवान लग्न में महाबाहु राजा सगर ने जन्म लिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और ऋषि ने उस महात्मा के जात कर्म आदि संस्कार करने के बाद में वेद शास्त्रों को पढ़ाकर उसे शस्त्र विद्या सिखाई और उन नृपश्रेष्ठ महाभाग सगर ने विधि पूर्वक प्रसन्नता से देवताओं के लिए भी दुसह उस आग्नेयास्त्र की शिक्षा और ऋषि से प्राप्त की। इसके बाद उसने अपनी सेना से युक्त होकर आग्नेयास्त्र के बल से क्रुद्ध हो शीघ्र ही हैहवों का वश कर दिया और यशस्वियों में श्रेष्ठ उन सगर ने लोकों में अपना यश फैलाया तथा पृथ्वी तल पर धर्म की पुनः स्थापना की। तब उनके द्वारा मारे जाते हुए शक, यवन, काम्बोज तथा पाल्हव नरेश भयभीत होकर वशिष्ठ जी की शरण में गए। महातेजस्वी वशिष्ठ जी ने नैतिक छल करके कुछ शर्तों के द्वारा उन्हें अभय प्रदान कर राजा सगर को उनका वध करने से रोक दिया। ओम नमः शिवाय। सगर ने अपनी प्रतिज्ञा और गुरु के वाक्य को ध्यान में रखकर उनके धर्म नष्ट कर दिए जाने और उनके केसों को विरूप कर दिया। ओम नमः शिवाय। उन्होंने शकों का आधा सिर और यवनों तथा काम्बोजों का सिर मुंडवा कर उन्हें छोड़ दिया। उन महात्मा ने पारदों का केस मुड़वा दिया तथा पाल्हवों को दाढ़ी मूछ धारण करा दी और उन्हें स्वाध्याय एवं बसटकार से रहित कर दिया। ओम नमः शिवाय। हे तात, पूर्व काल में उन राजा ने संपूर्ण पृथ्वी को धर्म पूर्वक जीत लिया और उन सभी क्षत्रियों को धर्महीन बना दिया। इस प्रकार उस धर्म विजयी राजा ने इस पृथ्वी को जीतकर अश्वमेध यज्ञ करने के लिए एक घोड़े को संस्कार कराया। हे मुनि,
अश्व को छोड़ दिए जाने पर वह पूर्व दक्षिण समुद्र के तट पर पहुंच गया। राजा सगर के 60,000 पुत्र उसके पीछे पीछे चल रहे थे। अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले देवराज इंद्र ने समुद्र के तट से उस घोड़े को चुरा लिया और उसे भूमि तल में रख दिया। तब महाराज सगर ने उन घोड़ों को खोजने के लिए अपने पुत्रों से उस देश के सभी ओर खुदवा डाला। उसके बाद उस सब ने खोदे जाते हुए महासागर में विश्वरूपी आदि पुरुष उन प्रभु महर्षि कपिल को प्राप्त किया। उनके जागते ही उनके नेत्रों से निकली हुई अग्नि के द्वारा सगर जी के 60,000 पुत्र जल गए और केवल 4 ही शेष बचे, हर्षकेतु, सुकेतु, धर्मरथ और पराक्रमी पंचजय। ये ही उनके वंश को चलाने वाले राजा आगे शेष बचे। भगवान कपिल ने प्रसन्न होकर उन्हें स्वयं वंश, विद्या, कीर्ति, पुत्र के रूप में समुद्र और धन, ये 5 वर प्रदान किए। अपने उस कर्म से समुद्र ने सागरत्व अर्थात सगर का पुत्रत्व प्राप्त किया और उन्होंने उस अश्वमेधिक घोड़े को भी समुद्र से प्राप्त किया। उन महायशस्वी ने 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए और भगवान शिव की विभूतियों तथा सच्चरित्र देवताओं जी का पूजन किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे पंचम्याम उमा संहितायाम सत्यव्रतादि सगर पर्यंत वंश वर्णनम नाम 38 अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में सत्यव्रतादि सगर पर्यंत वंश वर्णन नामक 38वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण उमा संहिता 39 अध्यायः। सगर की दोनों पत्नियों के वंश विस्तार वर्णन पूर्वक वैवस्वत वंश में उत्पन्न राजाओं का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सौनक उवाच सगरस् त्यात्मजा वीराः कथं जाता महाबलाः विक्रांताः 60,000 विधिना केन वा वदो। सूतवाचो द्वे पत्न्यो सागरस्यास्तां तपसा दग्ध किल्बिषे और वस्तयोर्वरं प्रादातोषितो मुनि सत्तमः। पुष्टि पुत्र सहस्रण 60 पुत्र सहस्राणि एका बभ्रे तरस्विनाम् एवं एकं वंशकरं त्वेका यथेष्टं वरशालिनी। तत्रैवागत्य तान् लब्ध्वा पुत्रान् शूरान् बहूंस्तदा सा चैव सुषुवे तुम्बं बीजपूर्णं पृथक् कृतम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ते सर्वे हि स्वधात्रीभिर्बर्धुश्च यथाक्रमम् घृतपूर्णेन कुम्भेषु कुमाराः प्रीतिवर्धनाम्। कपिलाग्नि प्रदग्धानां तेषां तत्र महात्मनाम् एकः पञ्चजनो नामो पुत्रो राजा बभूवः। ततः 5 जनस्यासीदंशुमान् नाम वीर्यवान् दिलीपस्तनयस्तस्य पुत्रो यस्य भगीरथः। यस्तु गंगां सरिच्छ्रेष्ठामवतारयात प्रभुः समुद्रमान यच्चेमां दुहितत्रो मकल्पयतो। भागीरथ सुतो राजा श्रुतसेन इति श्रुतः नाभागस्तु सुतस्तस्य पुत्रः परमधार्मिकः। अम्बरीशस्तु नाभागिः सिन्धुद्वीपस्ततो भवत अयुताजित्तुदायादः सिन्धुद्वीपस्य वीर्यवानो अयुतात् जितसुतस्त्वासीद् ऋतुपर्णो महायशाः दिव्याक्ष हृदय यज्ञोऽसौ राजा नल सखो भवतो। ऋतुपर्णो सुतस्तस्वासीदनुपर्णो महाद्युतिः तस्य कलमासपादो वै नाम्ना मित्रसहस्तथा। कलमासपादस्य सुतः सर्वकर्मेतु विश्रुतः अनरण्यस्तु पुत्रो भूद्विश्रुतः सर्वशर्मणः।
अनरण्य सुतो राजा द्वे विद्वान् मुण्डिद्रुहो भवतो अन्यसेधस्तस्य तनयो रतिः खड्वांग इत्यपि येन स्वर्गादिहागत्य मुहूर्तं प्राप्य जीवितं त्रयोऽपि संचिता लोका बुद्धया सत्येन चानघा दीर्घबाहु सुतस्तस्य रघुस्तस्याभवत्सुतः आजस्तस्य तु पुत्रो भूतस्मा दशरथो भवतो रामो दशरथज्ञे धर्मात्मा यो महाशयः असः विद्वंसो महाशैव पौलस्त्यो येन घातितः तच्चरित्रं च बहुधा पुराणेषु प्रवर्णितं रामायणे प्रसिद्धं हि नातः प्रोक्तं तु विस्तरात् रामस्य तनयो यज्ञे कुश इत्यति विश्रुतः अतिथिस्तु कुशायज्ञे निषद्धस्तस्य चात्मजः निषधस्य नलः पुत्रो नभः पुत्रो नलस्य तु नभसः पुण्डरीकश्च क्षेमधन्वा ततः स्मृतः क्षेमधन्वा सुतस्तस्वासीद्देवानीकः प्रतापवानो आसीदहीन गुरुनामो देवानीकात्मजः प्रभु अहीनगोस्तु दायादः सहस्वान्नाम वीर्यवानो वीरसेनात्मजस्तस्य यश्चेक्ष्वाकुकुलोद्भवः वीरसेनस्य दायादः पारियात्रो बभूवः ततो बलाख्यास्तनयः स्थलस्तस्माद्भूत्सुतः अर्कांश संभवस्तस्मात् पुत्रो यक्षः प्रतापवानो तत्सुतस्त्वा गुणास्त्वासी तस्माद्धि धृतिरात्मजः हिरण्यनाभस्तत्पुत्रो योगाचार्यो बभूवः सह शिष्यो जैमिनी मुनेर्ह्यात्मविद्या विशारदाः कौसल्यो यज्ञवाल्क्योऽथो योगमध्यात्म संज्ञकम् यतो ध्यानगान् नृपवराद हृदय ग्रंथि भेदनम् तत्सुतो पुण्यनामा हि ध्रुव संज्ञस्तदात्मजः अग्निवर्णः सुतस्तस्य शीघ्रनामा सुतस्ततः मरुन्नामः सुतस्तस्य योगसिद्धो बभूवः आशावास्तेऽद्यापि प्रभु कलापग्राम संज्ञके तद्वासिभिश्च मुनिभिः अकलेरन्ते सा एव हि अपुनर्भाव इता नष्टं सूर्यवंशं विशेषतः पृथुश्रुतस्य तत्पुत्रः सन्धिस्तस्य सुतः स्मृतः अमर्षणः सुतस्तस्य मरुत्वांस्तात् सुतो भवतो विश्वासः सुतस्तस्य तत्सुतो भूतप्रदेशेन जिते तक्षकस्तस्य तनयः तत्सुतो हि बृहद्वलः एत इक्ष्वाकुवंशीया अतीताः सम्प्रकीर्तिताः शृणुतानागतान् भूपांस्तद्वांस्यान्मधर्मवित्तवानो बृहद्वलस्य तनयो भविता हि बृहद्रणः अबृहद्रणसुतस्तस्योरुक्रियो हि भविष्यति वत्सवृद्धा सुतस्तस्य प्रतिव्योमा सुतस्ततः भानुस्तत्तनयो भावी दिवाको वाहिनीपतिः सहदेवा सुतस्तस्य महावीरो भविष्यति तत्सुतो बृहदस्वो हि भानुमास्तात् सुतो बली। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः सुतो भानुमतो भावी प्रतीकाश्वस्य वीर्यवानो सुप्रतीकः सुतस्तस्य भविष्यति नृपोत्तमः मरुदेवा सुतस्तस्य सुनक्षयो भविष्यति तत्सुतः पुष्करस्तस्यान्तरिक्षस्तत्सुतो द्विजाः सुतपास्तत्सुतो वीरो मित्रचित्तस्य चात्मजः बृहद्भाजः सुतस्तस्य बर्हि नामा तदात्मजः कृतञ्जयः सुतस्तस्य तत्सुतो हि रणञ्जयः संजयस्तु मयस्तस्य तस्य साक्यो हि चात्मजः शुद्धोदस्तनयस्तस्य लाङ्गलस्तु तदात्मजः तस्य प्रसेनजितपुत्रस्तत्सुतः शूद्रकाह्वयः
ऋणको भविता तस्य सुरस्तत्सुतः स्मृतः सुमित्रस्तात् सुतो भावी वंशनिष्ठान्त एव हि सुमित्रान्तो न्ययोऽयं वै इक्ष्वाकूणां भविष्यति राज्ञां वैचित्रवीर्याणां धर्मिष्ठानां सुकर्मणाम् सुमित्रं प्राप्य राजानं सा तद्वांसः शुभकलहो संस्था प्राप्स्यति तद्ब्राह्मणो वर्धयस्ति पुनः कृते एतद्वै स्वते वंशे राजानो भूरि दक्षिणा इक्ष्वाकु वंश प्रभवाः प्रधान्येनो प्रकीर्तितः पुण्येयं परमं सृष्टिरादित्यस्य विवस्वतः श्राद्ध देवस्य प्रजानां पुष्टिदस्य च पठन् शृण्वानिनां सृष्टि मादित्यस्य च मानवः प्रजावानेति सायुज्य मिह भुक्त्वा सुखं परम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गता। अथ श्री शो महापुराण उमा संहिता 39वां अध्याय सगर की दोनों पत्नियों के वंश विस्तार वर्णन पूर्वक वैवस्वत वंश में उत्पन्न राजाओं का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सौनक जी बोले, हे सूत जी, सगर के 60,000 महाबली पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुए और उन्होंने किस प्रकार अपना पराक्रम प्रदर्शित किया, वह सब हमसे कहने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे सौनक जी, महाराज सगर की 2 पत्नियां थीं। उन्होंने तपस्या के द्वारा अपने पाप को दग्ध कर दिया था। तब मुनि श्रेष्ठ औरव ने उन्हें प्रसन्न होकर वर प्रदान किया। उनमें से एक ने तो महाबलशाली 60,000 पुत्रों का वर मांगा और दूसरी वरशालिनी ने स्वेच्छा से वंश वृद्धि करने वाले एक ही पुत्र को मांगा। पहली ने घर आने पर यथा समय बहुत से सूरवीर पुत्रों के वर के कारण पुत्र रूप बीजों को पूर्ण तुम्बी से को उत्पन्न किया, जिसमें अलग अलग सभी बालक बीज रूप से वर्तमान में थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सगर को प्रसन्न करने वाले ये बालक पृथक पृथक घृत कुंभों में रखे और भाइयों ने यथाक्रम इनका पालन पोषण किया। आगे चलकर महर्षि कपिल की क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हुए उन महात्मा पुत्रों के अतिरिक्त दूसरी रानी से उत्पन्न हुआ एक पुत्र पंचजन नामक पुत्र बाद में राजा हुआ। ओम नमः शिवाय। उसके बाद पंचजन के पराक्रमी पुत्र अंशुमान हुए, उनके पुत्र दिलीप हुए, जिनके पुत्र भगीरथ हुए, जिन सामर्थ्यवान ने नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी को लाकर पृथ्वी पर उतारा और इन्हें समुद्र में मिलाया और इन्हें अपनी पुत्री रूप में स्वीकार किया। ओम नमः शिवाय। भागीरथ के पुत्र राजा श्रुतसेन कहे गए हैं। उनके पुत्र नाभाग हुए जो परम धार्मिक थे। नाभाग के पुत्र अम्बरीश हुए, उनके पुत्र सिंधुदीप हुए। सिंधुदीप के पुत्र वीरवान अयुताजित हुए। अयुताजित के पुत्र महायशस्वी राजा ऋतुपर्ण हुए जो दिव्य अक्ष द्रुत क्रीड़ा में के मर्मज्ञ थे एवं नल के परम सुहृद थे। ओम नमः शिवाय। ऋतुपर्ण के पुत्र महातेजस्वी अनुपर्ण हुए और उनके पुत्र कलमासपाद हुए, जिनका दूसरा नाम मित्रसह भी था। कलमासपाद के सर्वकर्मा नामक पुत्र हुए और सर्वकर्मा के अनरण्य नामक पुत्र हुए। अनरण्य के पुत्र विद्वान राजा मंडीद्रोह हुए, उनके पुत्र निषध, रति और खंडवांग हुए। हे अनघ, जिन खंडवांग ने स्वर्ग से इस लोक में आकर मुहूर्त मात्र का जीवन प्राप्त कर अपनी बुद्धि एवं सत्य से तीनों लोकों का संग्रह किया था। ओम नमः शिवाय। उनके पुत्र दीर्घबाहु हुए और उनके पुत्र रघु हुए, उनके पुत्र अज हुए और उनके पुत्र दशरथ हुए। ओम नमः शिवाय। दशरथ के रामचंद्र उत्पन्न हुए और धर्मात्मा तथा महायशस्वी थे, जो भगवान विष्णु के अंश तथा महाशैव थे और जिन्होंने रावण का वध किया था।
उनका चरित्र पुराणों में अनेक प्रकार से वर्णित है तथा रामायण में तो प्रसिद्ध ही है, इसलिए यहाँ विस्तार से वर्णन नहीं किया है। ओम नमः शिवाय। रामचंद्र के कुश नामक पुत्र हुए जो अत्यंत प्रसिद्ध थे। कुश के अतिथि उत्पन्न हुए। उन अतिथि के पुत्र निषद हुए। निषद के पुत्र नल, नल के पुत्र नभ, नभ के पुत्र पुंडरीक और उनके पुत्र क्षेमधनवा कहे गए हैं। क्षेमधनवा के पुत्र महाप्रतापी देवानीक और देवानीक के पुत्र राजा अहिनगु थे। अहिनगु के पुत्र पराक्रमी सहस्वान हुए तथा उनके पुत्र वीरसेन हुए। वीरसेन निषदराज नल के पिता वीरसेन से भिन्न हैं। इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुए थे। ओम नमः शिवाय। इनके पुत्र पारियात्र थे। इनके बल नामक पुत्र उत्पन्न हुए। बल के पुत्र का नाम स्थल था। सूर्यदेव के अंश से उत्पन्न तथा अति पराक्रमी यक्ष स्थल के पुत्र थे। यक्ष के पुत्र का नाम अगुण था। जिनके पुत्र विधृति हुए उनके पुत्र योगाचार्य हिरण्यनाभ हुए। वे महर्षि जैमिनी के शिष्य तथा आध्यात्म विद्या के विशिष्ट नेता थे। इन्हीं नृपश्रेष्ठ हिरण्यनाभ के कौशल देशवासी याज्ञवल्क्य ऋषि ने हृदय ग्रंथि का भेद करने वाला आध्यात्म योग प्राप्त किया था। ओम नमः शिवाय। हिरण्यनाभ के पुत्र पुष्य थे और उनके पुत्र ध्रुव हुए। ध्रुव के पुत्र अग्निवर्ण थे। जिनके पुत्र का नाम शीघ्र था। शीघ्र के पुत्र सिद्ध योगी मरुत मरु हुए जो कलाप ग्रामवासी मुनियों के साथ इस समय भी विद्यमान हैं। वे राजर्षि मरु कलयुग के अंत में नष्ट हुए सूर्यवंश का पुनः प्रवर्तन करेंगे। ओम नमः शिवाय। उनके पुत्र पृथुश्रुत हुए तथा पृथुश्रुत के पुत्र संधि हुए। उनके अमरसन हुए। अमरसन के पुत्र मरुत्वान हुए। उनके विश्वाह तथा विश्वाह से प्रसेनजित और प्रसेनजित से तक्षक का जन्म हुआ। जिनके पुत्र बृहदबल थे। ये इक्ष्वाकु वंश में अभी तक हुए राजागण यहाँ बताए गए हैं। आगे होने वाले धर्मविद राजाओं तथा उनके पुत्र वंशधरों के विषय में श्रवण कीजिएगा। बृहदबल का पुत्र बृहदन होगा तथा उसका पुत्र उरुक्रिय होगा। उरुक्रिय से वत्स वृद्ध और उससे प्रतिव्योमा होगा। प्रतिव्योमा से भानु तथा उससे सेनापति दिवाक होगा। दिवाक का पुत्र महावीर सहदेव तथा उसका पुत्र बृहदस्व होगा। बृहदस्व से भानुमाक नामक बलवान पुत्र उत्पन्न होगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भानुमात का पुत्र भावी होगा और उसका पुत्र पराक्रमशाली प्रतीकासु होगा। प्रतीकासु से नृपश्रेष्ठ सुप्रतीव होगा। उसके मरुदेव तथा मरुदेव से सुनक्षत्र का जन्म होगा। हे ब्राह्मणों, उसका पुत्र पुष्कर होगा जिससे अंतरिक्ष का जन्म होगा। उसके सुतापा नामक वीर पुत्र होगा जिसका पुत्र मृत्यचित्र होगा। मित्रचित से बृहद्भाज तथा उससे बरही का जन्म होगा। बरहिक से कृतंजय और उससे रणंजय होगा। उसका पुत्र संजय तथा संजय से शाक्य का जन्म होगा। शाक्य का पुत्र शुद्धोद, उससे लांगण का जन्म होगा। उससे प्रसेनजित, प्रसेनजित से शूद्रक, उससे रुणक, रुणक से सुरथ तथा सुरथ से इस वंश के अंतिम राजा सुमित्र का जन्म होगा। धर्म में निरत पवित्र आचरण वाले तथा आश्चर्यजनक पराक्रम से संपन्न इक्ष्वाकु वंशी राजाओं का वंश महाराज सुमित्र तक ही रहेगा। कलयुग में राजा सुमित्र के साथ ही इस शोभन राजवंश समाप्त हो जाएगा और पुनः ब्रह्मा सतयुग में बढ़ेगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार मैंने वैवस्वत वंश में हुए विपुल दक्षिणा देने वाले इक्ष्वाकु वंशीय मुख्य मुख्य राजाओं का वर्णन कर दिया है। राजाओं को पुष्टि प्रदान करने वाले भगवान आदित्य के पुत्र वैवस्वत श्राद्ध देव की यह सृष्टि परम पुण्य प्रदान करने वाली है। ओम नमः शिवाय। भगवान आदित्य की इस सृष्टि को पढ़ने तथा सुनने वाला मानव संतान परंपरा से युक्त होता है और इस लोक में परम सुख भोग कर सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री शो महापुराणे पंचम्याम उमा संहितायाम वैवस्वत वंशोद्भव
राजवर्णनम नाम एकोनचत्वारिंशोऽध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में वैवस्वत वंशोद्भव राजवर्णन नामक 39वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः